आज हम महाराष्ट्र के दौलताबाद के निकट स्थित बैरुल गांव में घर्षणेश्वर, जिसको घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, वहाँ मौजूद हैं। अभी उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा और मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाता है, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाए हैं। लेकिन आज हम आपको उस जगह के दर्शन करा रहे हैं जहाँ से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपस्थित हुए। तो ये वो तालाब है, वो सरोवर है जहाँ पर एक घुश्मा नाम की ब्राह्मणी यहाँ पर पूजा पाठ करती थी। और ये घुश्मा नाम की जो ब्राह्मणी थी, यहाँ पर प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसमें तालाब में वो उसको समर्पित कर देती थी। सुदोहा नाम की एक ब्राह्मणी, जो घुश्मा नाम की ब्राह्मणी की बड़ी बहन थी, उनको कोई पुत्र नहीं था। वो अक्सर ये कहा करती थी अपने पति से कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। तो उन्होंने अपने पति से कहकर घुश्मा नाम की ब्राह्मणी से विवाह करवा दिया, जिसमें घुश्मा नाम की ब्राह्मणी के एक पुत्र पैदा हुआ। ये भी दिखाते जाइए आप, जो तालाब है, ये मंदिर बने हुए हैं, तमाम शिवलिंगें हैं यहाँ पर, और ये ऊपर से आने की रास्ता है। ये ऊपर से आने की रास्ता दिखाइए, ये दो भक्त लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये सरोवर से ही घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व है, वो हम आज आपको दिखा रहे हैं, जो अक्सर नहीं दिखाते हैं लोग। तो आगे हम बताना चाहेंगे कि इसमें यहाँ पर जो घुश्मा नाम की ब्राह्मणी थी, उसका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद अक्सर वो उसका प्रतिदिन यहाँ आना था। 100 शिवलिंग पार्थिव बनाती थी, वो यहाँ पूजा करती थी। इसी सरोवर में वो उसको समर्पित कर देती थी। ये उनका प्रतिदिन का भगवान भोलेनाथ को लेकर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ करता था। वो उनकी पूजा करती थी, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी, और इसी सरोवर में उसको समर्पित कर देती थी उन शिवलिंगों को। तो हम ये बताना चाहते, जब उनका विवाह हो गया, उनका पुत्र हो गया, और वो सुदोहा नाम की जो उसकी बड़ी बहन थी, उसने उस पुत्र का पालन पोषण किया। वो पालन पोषण करने के बाद जब पुत्र विवाहित हो गया, तब सुदेहा को जाकर एक इस तरीके की घृणित मन में बात आई कि मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, और ये मेरी बहन के पुत्र हो गया। तो उसने एक दिन विचित्र ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच के इसको भी दिखाते जाइए, षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में उन्होंने उस पुत्र का हत्या कर दी। और उस हत्या करने के बाद इसी सरोवर में उस पुत्र को इसी सरोवर में डाल दिया गया। लेकिन जो घुश्मा नाम की ब्राह्मणी थी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसको प्रतिदिन ही यहाँ पर 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और उसको यहाँ पर समर्पित कर देती थी। उसको ये पता चल गया कि मेरे पुत्र के साथ कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन उसके जो रोज पूजन करने की शिव भक्त थी, बहुत बड़ी 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, और पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो रोज इसमें समर्पित करती थी। और वो जब यहाँ पर उनके पुत्र का हत्या हो गई और वो उस दिन यहाँ पर शिवलिंग बना रही थी, तभी इसी सरोवर में से उनके पुत्र का निकलना हुआ। जैसे ही उसने अपने पुत्र को देखा, पुत्र ने अपने माँ को चरण वंदन किए, और चरण वंदन के बाद माँ ने उसको गले में लगा लिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ इसी सरोवर के पास में, फिर आपको बता रहा हूँ, आप समझिए, ये वो सरोवर है, बहुत महत्वपूर्ण सरोवर है, इसको लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसकी कहानी घुश्मा से जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। उसी घुश्मा की कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने उसकी बड़ी बहन को दंड देना चाहा, लेकिन उसने मना किया घुश्मा ने, और घुश्मा ने जब मना कर दिया तो भोलेनाथ मान गए, और घुश्मा ने उनसे अनुरोध किया भगवान शंकर से कि आप यहीं पर विराजमान होइए। तो वो उसी के रूप में यहाँ पर घुश्मेश्वर शिवलिंग के नाम से, उसको घृणेश्वर भी शिवलिंग कहा जाता है, और उस ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ पर वो प्रसिद्ध हुए। और यहाँ आज लाखों की तादाद में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर जो मान्यता है वो होती। बड़ा बड़ा दूर से लोग देखने आते हैं। हम आपको दिखाएंगे, एक दक्षिण से भी लोग आए हुए हैं, हमारे वो मित्र भी हैं, हम उनको भी बताएंगे, वो भी ये बताएंगे। आपको कैसा लगा यहाँ पे आने से? बहुत अच्छा लगा, परम पवित्र। और पवित्र, अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए?
मैं टापर गाँव से यहाँ से। अच्छा, कैसा लगा? आप इसके बारे में जानते थे? हमेशा आते हैं हम। नहीं, इसके बारे में आप जानते थे? घुश्मा से जुड़ी हुई कहानी है। ये सब कहानी सब मालूम है। तो ये यहाँ के लोग भी हैं जो इनको ये जानते हैं घुश्मा से जुड़ी हुई कहानी। तो हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, ये सारी एक बार चीज़ है, ये घुश्मा से जुड़ी हुई कहानी रही यहाँ पे, और इस सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। हम इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगले किसी स्थान पर आपको फिर धार्मिक स्थान पर कुछ ना कुछ एक कहानी बताएंगे जो हकीकत कहानी होगी और ऐसी कथा से जुड़ी होगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।